हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश होवा क्यों। आज इंग्लिश की बात आती है, हर आदमी चाहता है मेरी जबान पर एक अच्छी सी फ्लुएंसी हो इंग्लिश को लेके, लेकिन सीखें कैसे। एक डर बना हुआ है, एक हवा बना हुआ है। रीजन क्या है, ये समस्या क्यों बनी हुई है, विचार करना जरूरी है कि इंग्लिश सीखना समस्या क्यों है। अब तक इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए, जबकि आप स्कूल के अंदर एक बच्चा 14 साल पढ़ता है, फिर कॉलेज में फर्स्ट ईयर 15 साल, जिनके बाद लेटर जो होती है और एमए कर लेते हैं 16 साल हो जाते हैं करीबन, फिर भी इंग्लिश में वो लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं। तो इतने साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी अगर हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो जाहिर है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अब तक इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए। कौन जिम्मेदार है, इस पर सोचना जरूरी है। 3 चीजें हैं। जिम्मेदारी की बात करता हूं तो 3 चीजें हैं। या तो टीचर में कमी है, पढ़ाने वाले में कमी है, या टीचर इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा है, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। 2 और तीसरी बात यह हो सकती है कि पढ़ाने का सिस्टम गलत है। 3 चीजें हैं। अब इस पे सोचना जरूरी है, और अगर आप मेरी राय मानोगे तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाने का सिस्टम गलत है। अधिकतर टीचर जो बुक्स में लिख दिया गया है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं पढ़ के, अपना खुद का सेंस यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैंने मेरे पूरे कोर्स को अपना सेंस यूज करके और बहुत ही आसान तरीके से उसको बनाया है, उसको डिज़ाइन किया है, ताकि किसी भी लेवल का स्टूडेंट आसानी से इंग्लिश सीख सके। राइट। तो जिम्मेदार मैं मानता हूं पढ़ाने का तरीका। सेकंड नंबर पे आता है टीचर, क्योंकि टीचर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, हाउ टू फीड द माइंड्स। टीचर मस्ट बी ए गुड साइकोलॉजिस्ट, गुड फिलोसोफर, गुड आइडियोलॉजिस्ट। उसके पास अपना विजन होना चाहिए, एंड ही मस्ट नो द आर्ट ऑफ फीडिंग द माइंड्स, कि दिमाग के अंदर कोई चीज कैसे डाली जाती है बच्चे के, ये टीचर को आना चाहिए। राइट। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तब जाके हम एक स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द लैंग्वेज और द सब्जेक्ट व्हाट एवर इज टीचिंग। अगर हम आपको बोर कर जाएंगे, स्टूडेंट कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर मैं पढ़ाने का तरीका ऐसा बना दूं और बना दिया है जिससे स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो जब वो इंटरेस्ट उसमें आ जाता है तो जाहिर है कि वो अपने आप चीज इंप्रूव होती चली जाती है। तो कौन जिम्मेदार है, इस पर सोचना जरूरी है। इंग्लिश कैसे सीखें, इस पे भी विचार करना जरूरी है। 2 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है लिविंग अमंग इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में रहोगे, उनको सुन के बोलते जाओगे, जैसे अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी सीखता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। लेकिन वो बोल लेगा, राइट, इंग्लिश उसकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है पहले। स्पोकन बात की बात है, पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए इंग्लिश कैसे सीखें, तो सबसे पहली चीज आती है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी रिच इन वोकैबुलरी, एंड यू मस्ट नो द यूज ऑफ वोकैबुलरी, द प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी। कौन सा शब्द किस जगह लगेगा ये आना चाहिए, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। राइट फ्रेंड्स, पढ़ाकर छोड़ना इंग्लिश सिखाना नहीं है। आपने देखा स्कूल का, आपने टाइम देख लिया 12-15 साल जो भी है, फिर कॉलेज देख लिया, कोचिंग सेंटर देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए, पढ़ा के छोड़ देते हैं। पढ़ा के छोड़ने से कभी इंग्लिश नहीं आई। पढ़ा के छोड़ना इंग्लिश सिखाना नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। और फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रैक्टिस से कभी आदमी परफेक्ट नहीं हुआ है। मुझे 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन माई क्लास इन फ्रंट ऑफ मी। प्रैक्टिस तो मैं सबको कराता हूँ, पर क्या परफॉर्मेंस सबका एक जैसा आता है? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस से कभी भी आदमी परफेक्ट नहीं हुआ। गलत है तो सही क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चे तो बैठे हुए हैं बहुत सारे, पर इनमें से जो परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहा है, ही विल बी परफेक्ट। तो दिस कोटेशन अगर आपने कभी सुना है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रैक्टिस नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना जरूरी है।
फिर यूनिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन यूनिक होना चाहिए, घिसा पिटा नहीं। और मेरे कोर्स के अंदर मैंने हर टेंस को और ग्रामर के हर टॉपिक को, और मेरा जो खुद का ऑन क्रिएटेड मेथड है उसमें मैंने और भी टॉपिक बनाए हैं जो बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, उसको मैंने यूनिक तरह से डिज़ाइन किया है। मेरा हर टेंस अपने आप में यूनिक है। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत यूनिक तरीका है। वो आप YouTube पे जाकर और मेरा जो फ्री कंटेंट है उसको आप देखें, आपको यूनिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी टेंस को मैंने पढ़ाया है वो एक्सप्लेनेशन आपने कहीं नहीं सुना होगा, न स्कूल में, न कॉलेज में, न कोचिंग सेंटर पे, ना यूट्यूब पे। आई एम डेट श्योर अबाउट इट। आप मेरा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे देखें। नियम नहीं रटने हैं, नियम मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। आई हेट टू द रूल्स। अगर मैं नियम लिखाता जाता हूँ, कॉपी भराता जाता हूँ, इसका मतलब है मैं आपके लिए याद करने के लिए बहुत सारा काम छोड़ रहा हूँ, यानी आपके ऊपर एक वजन बढ़ा रहा हूँ। मैं नियम से नफरत करता हूँ। रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो नियम रटने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। नियम वजन बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। और समझ आपका वजन घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि आपके समझ में आ गई ऐसा करना है, राइट। बेस बनाना जरूरी है। आप बेस बनाना जरूरी, यानी कि ट्रांसलेशन में पकड़ जरूरी है। इंग्लिश सीखने का, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट मेथड तो अलग कहानी है, लेकिन देखिए डायरेक्ट स्पोकन कभी संभव नहीं है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में नहीं हैं। तो इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, यू कैन नॉट ट्रांसलेट अ सिंगल सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। उसके लिए आपको जो भी तरीका है वो सीखना पड़ेगा, यानी हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। तो बेस बनाना जरूरी है। डायरेक्ट स्पोकन कभी संभव नहीं है इफ यू आर नॉट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश पीपल। अगर आप इंग्लिश लोगों के साथ में नहीं रह रहे हैं तो संभव नहीं है। क्लियर? तो देखिए मेरे कोर्स में क्या है। जब आप मेरा फ्री कंटेंट सुनेंगे तो फर्स्ट थिंग, मेरा जो कोर्स है वो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। जैसा कि अभी मैंने पीछे कहा कि एक एक टेंस मैंने अपने अंदाज में पढ़ाया है। कोई भी किताब उठा के देख लो, टेंस ऐसे पढ़ाए जाते हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें कोई भी तालमेल नहीं है, नो रिलेशन इज। मैं टेंसेस को ऐसे पढ़ाता हूं, 3 इंडेफिनिट, 3 कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि 3 कॉन्टिन्यूअस एक साथ पढ़ाऊंगा तो तीनों कॉन्टिन्यूअस से इनमें एक रिलेशनशिप है, तीनों परफेक्ट में एक रिलेशनशिप है, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक रिलेशनशिप है। तो टेंस को समझना आसान हो जाता है। और इस तरह से टेंस आज तक किसी ने नहीं पढ़ाए हैं कि 3 इंडेफिनिट, 3 कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मेरा खुद का एक क्रिएटेड मेथड है। आई मेड इंग्लिश वेरी इजी, ताकि किसी भी लेवल का स्टूडेंट अगर मेरे कोर्स को लेता है और सीखता है तो आई एम डेट श्योर कि वो बहुत जल्दी इंग्लिश इंप्रूव करेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मेरा कोर्स काम आएगा, स्पोकन में तो आएगा ही आएगा। पर स्पोकन से पहले आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना है, वेटेज इस चीज़ को देना है। तो मेरा कोर्स क्यूरियोसिटी पैदा करता है और ये कहता है कि पेशेंस, इट्स नॉट मैटर ऑफ डेज और आवर्स और मंथ्स, नो, इट विल टेक टाइम, समय लेगा। तो पेशेंस और समय लेगा। सबसे ऊपर है सोच कि इंग्लिश कैसे बने। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका है, आप उस तरीके पे चलें, बेस बनाएं, वोकैबुलरी साउंड करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए। तो सोच आपकी, कोर्स मेरा, इंग्लिश का डर खत्म।